So accounting is basically recording of transactions and events, right? Now, what is transaction? हम लोग किसका अकाउंटिंग करते हैं? Can I do accounting of mine? Suppose मैं कहीं पे काम करता हूँ, मेरे को सैलरी मिलता है, अकाउंटिंग कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंड मैं जो अकाउंटिंग करूंगा दैट विल बी कन्फाइंड टू मी ओनली. मेरे को सैलरी मिल रहा है, उससे मैं अपना घर चला रहा हूं. व्हाट यू हैव टू डू विद दैट? तो यहाँ पे अकाउंटिंग को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा. मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, आई एम स्पेंडिंग दैट मनी, राइट? तो जो भी मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी मेरा अर्निंग्स है, डू आई नीड टू शेयर विथ माई फ्रेंड्स? नो. हाँ, जब शादी करते हैं हम लोग तो उस समय वो फेरा लेते हैं ना, तो उसमें 7 वचन होता है. तो उसमें से वन ऑफ द प्रॉमिस इज दैट व्हाट एवर यू अर्न यू नीड टू टेल योर वाइफ. बट उल्टा नहीं होता कि व्हाट एवर द वाइफ अर्न्स दैट द सेम हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द हस्बैंड. ये हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं ना, इसलिए कभी कभी ऐसा इट हर्ट्स, राइट? तो ऐसा बोला जाता है, बट मैं नहीं मानता. मैंने 10 साल हो गया मेरा शादी को, आई हैवंट सेड व्हाट आई अर्न, माय वाइफ डजंट नो, राइट? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है सोचने का. तो इफ आई एम अर्निंग, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं एंड मैं खर्चा कर रहा हूं, तो मेरा अकाउंटिंग उतना रेलिवेंट नहीं है. बट थिंक अबाउट अ बिजनेस, जहां पे क्या होता है, पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और है. बिजनेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ये आपका एक चैप्टर है, इसमें चैप्टर नंबर 2 है शायद. इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको? डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे एक्चुएटर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ओनर है, राइट? वन ओनर. वैसे पार्टनरशिप भी हो सकता है जहां मोर देन टू और मोर ओनर्स हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, राइट? सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में 2 और मोर ओनर होते हैं, कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं. सपोज मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होगा? फंड लिमिटेड होता है. आज मैं धंधा कर रहा हूं, मैं कितना पैसा लगाऊंगा? पैसा से पैसा बनता है. सिंपल सा फंडा. ग्रोथ फैक्टर सीखा है, कंपाउंडिंग फैक्टर, इंटरेस्ट रेट. सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा कमाई होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में? तुम लोगों को मालूम है. तो बिजनेस में भी जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, अर्निंग्स आएगा, उसको फिर प्लॉ बैक करेंगे, री इन्वेस्ट, अगेन उसमें से अर्निंग आएगा, उसको वापस. तो इस तरीके से बिजनेस चलता है. ग्रोथ फैक्टर तभी होता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम एक ही बंदा पैसा लगा सकता है. कितना लगाएगा? 25-30 लाख रुपए उसको दहेज में मिला होगा, बस उतना ही लगा सकता, उससे ज्यादा वो नहीं लगा. प्लस उसका पर्सनल कोई सेविंग्स हुआ तो. पार्टनरशिप में 2 लोगों का पैसा लगेगा. भाई अगर मैं कंपनी बनाऊं तो आई कैन रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, मार्केट से मैं पैसा ले सकता हूं बहुत लोगों से, राइट? तो अगर आपको लार्ज स्केल में बिजनेस करना है, बहुत लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी बनानी, राइट? तो मैं क्या बोला? अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं, माय अकाउंटिंग इज नॉट रेलेवेंट फॉर एनीवन एल्स. सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं ही पैसा लगा रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं. सो जो भी मैं अकाउंटिंग करूंगा दैट विल बी रेलेवेंट फॉर मी और फ्यू मोर पर्संस. लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, तो नाउ द अकाउंटिंग इज रेलेवेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माय पार्टनर प्लस फ्यू अदर. But if I am doing in company form of entity, now the accounting information is relevant for so many investors. Plus कंपनी में होता है क्या? पैसा कोई और लगाता, चलाता कोई और है. तो जो चला रहा है उसके लिए भी फाइनेंशियल फिगर्स आर इंपॉर्टेंट. तो जैसे जैसे देखो ये एंटिटी साइज बड़ा हो रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट एंड इट इज बीइंग रेलिवेंट फॉर मोर नंबर ऑफ पर्सन. शुरू किया मैंने सोल प्रोप्राइटर, उसमें ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. पार्टनरशिप में थोड़ा और ज्यादा लोगों का होता है, लेकिन कंपनी में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? प्लस कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में पैसा कोई और लगा रहा है, चला कोई और रहा है. तो जहां पर भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगे ना, वहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वहां. तो बिजनेस आप किसी भी फॉर्म ऑफ एंटिटी में कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी.
मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. Initially, I'm just talking about what is accounting, how to get this information, how to calculate profit, how to prepare, how to get the financial position, that is net worth, right? So accounting is basically recording of transactions and events. Now, what is this transaction? Transaction of the business activities. What kind of activities are we talking about? Business क्या activity करता है? Exchange of goods, services. What are we doing? Exchanging services. You are paying for that. मैंने आपको कोई सामान बेचा, exchange of goods, right? So ये जो भी exchange हो रहा है, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, इसमें मेरा काफी सारा खर्चा इन्वॉल्व है. कैसा? इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इतना सारा एसेट देख रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन होता है, यूज कर रहे हैं आप एसेट को, राइट? इतना सारा स्टाफ लोग है, उसका खर्चा है, प्लस कोरियर चार्जेस हो रहा है बाहर वाले बच्चों के लिए, प्रिंटिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, राइट? देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस. सो आई वांट टू फाइंड आउट कि वेदर आई एम अर्निंग और नॉट. व्हाटएवर आई हैव कलेक्टेड, दैट इज मोर देन माय एक्सपेंडिचर ऑन दैट, राइट? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ना ये जो भी बिजनेस एक्टिविटी होता है ना, इसको वी हैव टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए. सर आप मेरे को पढ़ा दो, एंड मेरे पास एक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, दैट आई विल गिव इट टू यू. नाउ आई हैव टू सी वेदर आई कैन वैल्यू इट और नॉट, वेदर इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट. अगर मैं उसको मेजर नहीं कर पा रहा हूं तो इट वोंट बी रिकॉर्डेड, राइट? सो अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज में इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, काफी सारा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होती है which is measurable in terms of money, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. एंड इवेंट्स होता है रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. आज मैंने 10 पीस खरीदा और 60 बेच लिया. ये दो ट्रांजैक्शन हुआ, दो बिजनेस एक्टिविटी हो गए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. पहले मैंने किसी से खरीदा, आई हैव सोल्ड टू समवन. एज ए रिजल्ट क्या क्या हुआ बताओ? नहीं, वो तो समझ में आ रहा है कि पहले गुड्स खरीदा, उसमें आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है, एंड देन मैंने गुड्स सेल किया, उसमें इनफ्लो ऑफ मनी. ये दीज आर द टू ट्रांजैक्शंस, बट इनका इफेक्ट क्या है? व्हाट आर द रिजल्ट्स, आउटकम ऑफ दीज टू ट्रांजैक्शंस? गेन और लॉस हुआ, वेरी गुड, दैट इज प्रॉफिट. हाँ, प्रॉफिट. वन मोर, नहीं प्रॉफिट लॉस हो गया है. Getting the goods. I'm left with 3 stock. है ना? I'm left with how many stock? So the result of these two, one purchase, one sale का आउटकम क्या है? सर हमने कमाया 7 यूनिट पे और 3 हमारा बच गया. सिंपल है ना? हाँ, हमने कमाया कितना? 7 यूनिट पे, 10 खरीदा तो 7 बेचे, तो 7 पे ही कमाया और 3 हमारा बच गया, राइट? So if someone asks you what is accounting, accounting is basically recording of transactions. क्या transaction? Business activities. Inflow of goods, outflow of goods, inflow of cash, outflow of cash, right? Simply plus minus, और कुछ नहीं. आया आया आया, add गया गया गया. Plus events also you have to record the outcome of these transactions. Got my point?